हाय सभी को। अगर आपको कभी एक भौरे या मधुमक्खी ने काट लिया हो तो आप जानते ही होंगे कि कितना दर्दनाक हो सकता है। जहाँ पर काटा गया हो वो हिस्सा सूज जाता है, वहाँ खुजली होती है और इतना दर्द होता है कि ओए होए आप इसके अलावा कुछ और सोच ही नहीं पाते। मेरे को एक बार काटा था भैया। खुशकिस्मती से आजकल फार्मेसी से इनकी दवाई मिल जाती तो थोड़ी राहत देती है, लेकिन दुनिया में इससे भी ज्यादा खतरनाक प्राणी है और शायद आपने इनके बारे में सुना भी नहीं होगा। आज हम आपको उनमें से कुछ के बारे में बताने वाले हैं। क्या पता किसी दिन आपका इनमें से खुदा खास्ता सामने ही हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लैटिपस। पहली नजर में इस ऑस्ट्रेलियन प्राणी को शायद ही कोई डरावना समझे। इसका वजन साधारण 2 किलोग्राम का होता है और ये शांत जिंदगी के साथ नदियों के किनारे अपने बिलों में रहता है। रात के टाइम में जानवर अपने घरों से बाहर आकर छोटी चींटियां, कीड़े और लार्वा का शिकार करते हैं। हालांकि ये बेहुदा से दिखने वाले जानवर काफी खतरनाक होते हैं। एक्चुअली प्लैटिपस दुनिया के कुछ ही जहरीले स्तनधारियों में से एक है, लेकिन इनका जहर उनके दांतों में नहीं होता जैसा कि आप सोच रहे होंगे। उनके पिछले पैरों में होता है। जी हाँ, इनके पैरों पर कुछ जहरीले छेद होते हैं जो एक ग्रंथि के साथ जुड़े होते हैं। ये जानवर मेटिंग सीजन के दौरान दूसरे नरों से लड़ने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये इसे सेल्फ डिफेंस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका जहर एक इंसान के लिए जानलेवा तो नहीं है, हालांकि ये बेहद दर्दनाक होता है भैया। जिस जगह इन्होंने चोट पहुंचाई है वहाँ सूजन के साथ साथ गहरा जख्म हो जाता है जो कई हफ्तों तक, यहाँ तक कि कह ले कई महीनों तक चलता है। प्लैटिपस का वार आसानी से कुत्ते, बिल्लियों जैसे छोटे स्तनधारियों की जान ले ही सकता है। आर्बेसिया लिक्सूला। जब भी आप कोई जानवर देखते हो तभी आपको समझ जाना चाहिए कि भैया ऐसे थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन करके चलो, लेकिन जब आप पानी के नीचे होते हैं तब शायद आप उन्हें नोटिस नहीं कर पाते हो और मुसीबत में पड़ सकते हो। प्रकृति में सी अर्चिन्स की सैकड़ों प्रजातियां हैं और उनमें से ना ज्यादातर तो हार्मलेस ही होते हैं। जापान सहित कई देशों में इनका मांस भी खाया जाता है, लेकिन ब्लैक सी अर्चिन उस प्रजाति की सबसे खतरनाक जीव होते हैं। ये डरावने प्राणी मेडिटेरेनियन सी में रहते हैं, जहाँ ये हमेशा डाइवर्स और टूरिस्ट को परेशान करते हैं। ब्लैक सी अर्चिन के पास कई शक्तिशाली सुइयां होती हैं जो 3 सेंटीमीटर से लंबी हो सकती हैं। अगर आप गलती से इस जानवर पर पैर रख देंगे ना तो ये आपके पैरों में अपनी सुइयां चुभो देंगे। इससे बहुत ही असहनीय दर्द होता है, सहन नहीं हो पाता है और जख्म की जगह पर सूजन और जलन होती है। इसी के साथ इसके शिकार लोगों को सांस लेने में कठिनाई और ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। इससे कुछ केसेस में ये जानलेवा भी हो सकता है। जी हाँ, एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इनकी सुइयों को खुद बाहर निकालना एक बुरा आइडिया साबित हो सकता है। अगर आपने गलती से सुई का कुछ हिस्सा अपने शरीर के भीतर छोड़ दिया ना तो नतीजा बहुत गंभीर हो सकता है। इसीलिए इन सुइयों को एक सर्जन की मदद से ही निकाला जाना चाहिए और इन्फेक्शन से बचने के लिए कुछ दिनों तक घाव की अच्छी तरह से देखभाल करनी चाहिए। टैरेंटुला हॉक वास्प। अगर आपको कभी एक ततैये ने काटा तो हम आपको बताना चाहेंगे कि प्रकृति में उनसे भी बुरे और बहुत ही खतरनाक वाले कीड़े मौजूद हैं। मिलिए स्पाइडर वास्प से। ये कीड़ा 5 सेंटीमीटर लंबा होता है और इसे टैरेंटुला किलर भी कहा जाता है। ये मकड़ियों को पैरालाइज कर देता है और फिर उनके अंदर अपने अंडे दे देता है। समझ रहे हो कितना टैलेंटेड है। इस तरह मकड़ियां जिंदा तो रहती हैं पर कुछ कर नहीं पाती और जब उसके बच्चे पैदा होते हैं तो वो इसी मकड़ी को खा जाते हैं। भूख लगती है ना भैया, दावत मिल जाती है पहले। इंसानों के लिए इनका डंक तो दुनिया का सबसे दर्दनाक अनुभव माना जाता है। इससे होने वाला दर्द सिर्फ 5 मिनट के लिए होता है, लेकिन यकीन मानियो भैया इस दर्द को 5 मिनट भी सहन कर पाना कोई आसान काम नहीं है। जिन बदकिस्मत लोगों ने इस डंक को चखा है ना भैया, वो कहते हैं कि उनके मुंह से चीखों के अलावा एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। हालांकि इस कीड़े का डंक इंसानों के लिए जानलेवा नहीं होता और इसके लिए किसी मेडिकल अटेंशन की जरूरत नहीं पड़ती। स्टोन फिश। ये जीव इंडिया और प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं और शायद समुद्र के सबसे बेहुदे लगने वाले जीव होते हैं। मिलिए स्टोन फिश से। ये धरती की सबसे गंदी दिखने वाली और जहरीली मछली है। जिन बदकिस्मत लोगों ने गलती से इनके ऊपर पैर रखा हो उन्हें वो काट लेती है और ये इतना दर्दनाक होता है कि आप अपने पैर को काट देना चाहोगे। लेकिन बुरी खबर यही खत्म नहीं होती। अगर आपने भैया जल्दी से इसके जहर का एंटीडोट नहीं लिया ना तो आपके नर्वस सिस्टम ब्लॉक हो सकते हैं। कुछ ही घंटों में इंसान मर भी सकता है भैया। सिर्फ अकेले ऑस्ट्रेलिया में हर साल लगभग 1000 लोग स्टोन फिश के काटने से हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। वैसे इन मछलियों में पाए जाने वाले जहर के बावजूद चाइनीज और जापानीज कुक्स ने इन्हें पकड़ने की कला को सीख लिया है। ये प्रोफेशनल कुक्स इनके कांटों को हटाकर इनका जहर निकाल देते हैं। आओ भाई साहब, इनके हाथ की एक डिश हो जाए, क्या बोलते हो? रेटल स्नेक।
रेटल स्नेक सांपों की एक प्रजाति है जिसके काटने से आपको एक इर्रिवर्सिबल डैमेज हो सकता है। इन्हें अपना नाम भैया इनकी पूंछ की वजह से मिला है, जिससे एक बड़ी खड़खड़ाहट की आवाज आती है। ये सांप इंसानों पर तभी हमला करता है जब उन्हें इंसानों से कोई खतरा महसूस होता है। हालांकि जंगलों में ऐसी स्थितियों का अंदाजा लगा पाना काफी मुश्किल होता है। अगर ये सांप काट ले तो भैया आपकी त्वचा लाल पड़ जाती है, सूजन होती है, सांस लेने में कठिनाई होती है और चक्कर भी आ सकते हैं। इसके लक्षण एक इंसान की तबीयत के अनुसार कई घंटों तक दिखाई देते हैं। रेटल स्नेक के 10 से 15% हमले जानलेवा भी हो सकते हैं भैया, इसलिए आपको बिना टाइम गवाए डॉक्टर को विजिट कर लेना चाहिए, है ना। आपको मरे हुए रेटल स्नेक से भी सावधान रहना चाहिए। ये सांप मरने के बाद भी आधे घंटे तक अपनी त्वचा से जहर निकालते रहते हैं। देख रहे हो कैसे कैसे हैं। एरिज़ोना बार्क स्कॉर्पियन। आपको ना कभी भी किसी भी बिच्छू को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनकी लगभग सारी प्रजातियां जहरीली होती हैं। लेकिन अमेरिका की कैलिफोर्निया और उसके पास के मैक्सिकन रेगिस्तान में पाए जाने वाले स्कॉर्पियंस बेहद खतरनाक होते हैं भैया। एरिज़ोना बार्क स्कॉर्पियन एक ऐसा जीव होता है जो छोटे से छेद से भी आपके घर में घुस सकता है। इन जीव को ना भैया अंधेरी और ओस भरी जगह बड़ी पसंद आती है, इसीलिए वो पुराने घरों के बेसमेंट और एटिक्स की तरफ काफी आकर्षित हो जाते हैं भैया। ये स्कॉर्पियन अपने डंक से इंसानी शरीर में एक न्यूरोटॉक्सिन जहर छोड़ते हैं, जिससे आपको एक इलेक्ट्रिक शॉक जैसा दर्द महसूस होता है भैया। जिन लोगों ने इसका एक्सपीरियंस किया है ना, इसका स्वाद चखा है ना, वो कहते हैं कि इससे शरीर सुन्न पड़ जाता है, उल्टियां होती है और जख्म का हिस्सा सड़ने लग जाता है। ओए होए, अगर समय पर एंटीडोट ना दिया जाए तो इंसान की जान भी जा सकती है। जान बड़ी प्यारी है, इसी वजह से पिछले दशक तक इन स्कॉर्पियंस ने कई लोगों की जान ले भी ली है। ओए होए बताओ। लेकिन खुशकिस्मती से आजकल इनका एंटीडोट बड़ी आसानी से उपलब्ध है भैया, तो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है। टो बाइटर। कई सालों पहले भैया सोशल मीडिया पर एक डरावनी कहानी वायरल हो गई। वो दो ही जाती है सोशल मीडिया पे। लोग कहते थे कि कहीं से एक नए प्रकार का कीड़ा आया है जिसके काटने पर इंसान पगला जाता है, उसके खोपड़ी और खोपचे में खलबली मच जाती है और वो कई घंटों में मौत हो जाती है उसकी। इस कीड़े की एक और बुरी बात थी, ये बिल्कुल सिंपल दिखता है और छोटे बच्चे इसे हानि रहित मानकर छू लेते थे, जिसका नतीजा बेहद घातक और कुछ मामलों में जानलेवा हो जाता था। लेकिन ये किसी प्रकार का साइबोर्ग किलर नहीं था, ये सिर्फ एक छोटा सा कीड़ा है जो पानी में पाया जाता है। ये 15 सेंटीमीटर तक लंबा होता है और इसके पीठ पर दिखने वाले कांटे असल में उसके अंडे होते हैं। ये गंदे दिखने वाले कीड़े ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं और इनका डंक सच में बहुत दर्दनाक होता है। लेकिन ये सामने आ चुका है कि जानलेवा नहीं है। हम समझ सकते हैं कि भैया सारी वायरल बातें सच नहीं होती, आपको यकीन नहीं होगा, पर कुछ एशियन देशों में इस छोटे कीड़ों को लजीज माना जाता है और वहाँ के लोग बड़ी खुशी से इन्हें पकड़ कर खाते हैं। वो तो कुछ भी खा सकते हैं भैया। क्राउन ऑफ थॉर्न्स स्टारफिश। आमतौर पर ग्रेट बैरियर रीफ में पाए जाने वाला ये स्टारफिश पानी के नीचे के फोटोशूट्स के लिए एक बेहतरीन जानवर है। ये काफी असामान्य, खूबसूरत और थोड़ा बहुत एलियन जैसा दिखता है। लेकिन अगर आप उनके आसपास जाने की सोच रहे हो तो आपको बेहद सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि सच्चाई ये है कि इस खूबसूरत से दिखने वाले जानवर के शरीर के निचले हिस्से में बहुत सारी जहरीली सुइयां होती हैं। इन्हें बस छू लेने से आपको बेहद दर्द हो सकता है, सीरियस पॉइजनिंग भी हो सकती है। इससे होने वाला टॉर्चर कई घंटों तक चलता है और आपकी त्वचा पर हुए जख्मों को भरने में महीनों लग सकते हैं भैया, महीनों। शायद इन खूबसूरत जीवों की तस्वीरें ना खींचने में हमारी भलाई है। एक सेकंड रुको, क्या आपको असली जिंदगी की बेहतरीन कहानियां देखनी है? कुछ भी बोरिंग नहीं, सिर्फ एक्शन, सिर्फ रोमांच, पीछा और लड़ाइयाँ, प्यार के इजहार और धोखे। यकीन नहीं आता? इस लिंक को फॉलो करें और खुद ही देख लें। हमारे चैनल का नाम है प्राइवेट डायरी हिंदी, जो सबसे गहरे राज खोलता है। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए।